तो दोस्तों आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करना है तो डाइट में शामिल करें ये 5 सुपर हर्ब्स। भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों का मानना है कि भारतीयों की खराब जीवन शैली और खान पान इसकी एक प्रमुख वजह है। शरीर में जब इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और आगे चलकर व्यक्ति डायबिटीज़ का मरीज हो जाता है। अगर आप जीवन शैली से जुड़ी कुछ सही आदतों और पौष्टिक खान पान को अपनाएं तो डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सुपर हर्ब्स भी हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने और डायबिटीज़ से होने वाली समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ सुपर हर्ब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें पहला है करेला। करेला, जिसे आमतौर पर भारतीय घरों में सब्जी के रूप में खाया जाता है, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। करेले में एक विशेष प्रकार का ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। इससे आगे चलकर डायबिटीज़ के लक्षण कम होने लगते हैं। डायबिटीज़ में कैसे करें करेले का उपयोग, आइए जानते हैं। करेले का सेवन आप जूस के रूप में कर सकते हैं। इसके लिए आप ताज़े करेले का लेकर उसका जूस निकाल लें और इसे सुबह खाने से पहले पिए। अगर आप घर पर जूस नहीं बनाना चाहते हैं तो बाज़ार से भी अच्छे ब्रांड्स के करेले का जूस खरीद कर पी सकते हैं। करेले का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जा सकता है। कोशिश करें कि घर पर करेले की सब्जी बिना तेल या बिल्कुल कम तेल और हल्के मसाले डालकर बनाएं। इसके अलावा करेले का सूप बनाकर पिए। सूप बनाते समय इसमें अन्य सब्जियां और मसाले भी मिलाएं जिससे यह पौष्टिक और स्वादिष्ट लगे। करेले के सूखे छिलके को धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना लें और इसे अपने खाने में डालकर खाएं या फिर इसका उपयोग दवा के रूप में करें। दूसरा है मेथी। एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के लिए मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी का नियमित सेवन करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है और शरीर में ब्लड शुगर का लेवल भी नियंत्रित रहता है। मेथी को आप कई तरीक़ों से डाइट में शामिल कर सकते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कैसे करें मेथी का सेवन, आइए जानते हैं। मेथी के बीजों को पीसकर पाउडर बना लें और इसे सीमित मात्रा में दाल, सब्जी या रोटी में मिलाकर खाएं। मेथी की ताज़ी पत्तियों को सलाद में डालकर खा सकते हैं जिससे आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। आप चाहे तो मेथी के पत्तियों का जूस निकाल कर पी सकते हैं। इसके लिए मेथी की पत्तियों को रात भर पानी में भिगो कर रखें और फिर ब्लेंडर में पीस कर जूस निकाल लें। इस जूस को खाली पेट पिए। डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए भिगोए हुए मेथी के बीजों का सेवन करना चाहिए। इसके लिए मेथी के बीज लें और रात को एक कटोरी पानी में भिगो कर रख दें। अगली सुबह इसे खाली पेट खाएं। आजकल बाज़ार में मेथी के सप्लीमेंट्स भी उपलब्ध हैं जो मेथी के पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। डॉक्टर से सलाह लेकर आप इन सप्लीमेंट्स का सेवन भी कर सकते हैं। तीसरा है जामुन। जामुन के बीज यानी गुठली और फल दोनों ही डायबिटीज़ के इलाज में बेहद उपयोगी हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, साथ ही आपके शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार जामुन की गुठली का सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में काफ़ी प्रभावी है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए कैसे करें जामुन का सेवन, आइए जानते हैं। आमतौर पर मानसून सीजन में ही जामुन के फल मिलते हैं। अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो कोशिश करें कि इस सीज़न में भरपूर मात्रा में जामुन खाएं। सुबह के समय जामुन खाना अधिक फ़ायदेमंद माना जाता है। मानसून सीजन के अलावा बाकी सीजन में आप जामुन का जूस या सिरके का सेवन कर सकते हैं। बाज़ार में जामुन के जूस या सिरके आसानी से अगर आप जामुन के बीज या गुठली का सेवन करना चाहते हैं तो इन बीजों को अच्छे से सुखाकर ग्राइंडर में पीस कर रख लें और चिकित्सक से सलाह लेकर इसका सेवन। चौथा है आंवला। आंवले का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्राचीन काल से होता रहा है
और आज भी इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। आंवले में विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है, जिससे इंसुलिन के प्रवाह को सुधारा जा सकता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। डायबिटीज में कैसे करें आंवले का उपयोग, आइए जानते हैं। शुगर को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप कच्चे आंवले खाएं। सुबह के समय आंवले खाना ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और तमाम तरह के संक्रामक रोगों से बचाव भी होता है। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए आप आंवले के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए या तो घर पर ही आंवले का ताज़ा जूस निकाल कर पिए या फिर बाज़ार में मिलने वाले पैक्ड आंवले जूस का सेवन करें। आंवले का जूस सुबह पीना चाहिए और जितनी मात्रा में आप आंवले का जूस लें उसमें उतनी ही मात्रा में पानी मिलाकर पिए। आंवले का सेवन चूर्ण या पाउडर के रूप में भी किया जा सकता है। आंवले को धूप में सुखाकर इसे पीसकर इसका चूर्ण बना लें या फिर आप सीधे बाज़ार से आंवले का चूर्ण खरीद कर खा सकते हैं। इसके अलावा आंवले के कैप्सूल्स और टैबलेट भी बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर से सलाह लेकर करना चाहिए। पांचवा है गिलोय। गिलोय औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग आयुर्वेदिक पद्धति में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार बुखार, डेंगू जैसी बीमारियों के इलाज में तो गिलोय बेहद असरदार है ही, साथ ही यह डायबिटीज़ के इलाज में भी उतना ही उपयोगी है। गिलोय में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इससे शरीर का ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसके अलावा गिलोय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स डायबिटीज़ से होने वाली अन्य समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए कैसे करें गिलोय का उपयोग, आइए जानते हैं। ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए आप गिलोय जूस या रस का सेवन कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस या आंवला जूस भी मिलाकर पी सकते हैं। इससे डायबिटीज़ के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूती मिलती है। अगर आप गिलोय पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे गुनगुने पानी के साथ लें। गिलोय का पाउडर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा गिलोय के सप्लीमेंट्स जैसे गिलोय टैबलेट या गिलोय कैप्सूल का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन इनका सेवन डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। यहाँ बताए गए सभी सुपर हर्ब्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके सेवन के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में भी ज़रूरी बदलाव लाने होंगे। ये पौष्टिक खाना खाएं और रोज़ाना कम से कम आधे घंटे व्यायाम जरूर करें। इसके अलावा अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनकी सलाह का गंभीरता से पालन करें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।